कुछ लोग कहते हैं कि दोस्त अच्छी चीज होती है, कुछ लोग कहते हैं कि दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो दोस्त अच्छा होता है या दोस्त बुरा होता है, और दोस्त कौन होता है और क्या नहीं होता है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज के इस वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको आपके जीवन का पूरा ज्ञान मिल जाएगा कि आपको किन लोगों को दोस्त बनाना चाहिए और किन लोगों को आपको दोस्त नहीं बनाना चाहिए, और कौन आपका शुभचिंतक होता है और कौन आपका शुभचिंतक नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सच्चा दोस्त कौन होता है, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है। दूसरा, दोस्त से कौन कौन से राज साझा करना चाहिए, हमारे ऐसे कौन कौन से राज होते हैं, हमारे ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स होते हैं जो हमको दोस्त को बताना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स होते हैं जो हमको दोस्त के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, दोस्ती किन लोगों के साथ करना चाहिए, किन लोगों के साथ हमको अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, किन लोगों के साथ हमको दोस्ती करना चाहिए। चौथा, अच्छे दोस्त के फायदे। अगर कोई हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है, अगर कोई हमारा बहुत अच्छा शुभचिंतक, हमारा कोई बहुत अच्छा दिल से बिल्कुल दोस्त बन जाता है, तो अच्छे दोस्त के क्या क्या फायदे होते हैं, अच्छे दोस्त बनने के हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं, है ना, अच्छे दोस्त बनने के हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं, है ना। हम इस चीज पर भी यहाँ पर बात करेंगे कि अच्छा दोस्त के हमको क्या फायदे मिलते हैं। दूसरा, गलत दोस्त के क्या नुकसान होते हैं। अगर कोई हमारा गलत दोस्त बन जाए, अगर कोई हमारा गलत दोस्त बन जाए तो गलत आदमी से दोस्ती करने से हमको क्या नुकसान हो सकता है और हमको इसके क्या क्या परिणाम बाद में भोगने पड़ सकते हैं। अगला, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, हमें किन लोगों के साथ हमको संगत करनी चाहिए, हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए। अगला, दोस्तों से व्यवहार कैसा बनाना चाहिए, हमें दोस्तों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, क्या जैसा व्यवहार वो हमारे साथ करते हमको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और सही मायने में दोस्त होता कौन है ना। ये सब बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दोस्त आता है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन हमें किन पर भरोसा करना और किन पर भरोसा नहीं करना है। और आज का वीडियो सच में यार आपको ना बहुत इतनी अच्छी नॉलेज देने वाला है, इतनी शानदार नॉलेज देने वाला है कि आप अपने जिंदगी में ना बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाओगे और आपको जीवन में कोई भी इंसान नीचे नहीं गिरा पाएगा। आपके दोस्त क्या, आपके दुश्मन क्या, आपके रिश्तेदार क्या, आपके दुनिया में कोई भी इंसान आपको जीवन में कभी नीचे नहीं गिरा पाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। इसमें बिल्कुल मैं आपको दिल से बात बताने वाला हूं। अगला, नए दोस्त कैसे बनाएं। अगर आपको और दोस्त बनाना है, अगर आपको नए दोस्त बनाना है तो नए दोस्त कैसे बनते हैं, किस प्रकार लोग हमारे पास आते हैं और हमसे दोस्ती करते हैं। अगला, भरोसा किन पर रखें, हमें किन लोगों पर भरोसा रखना चाहिए, हमें किन लोगों पर विश्वास रखना चाहिए, हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए। अगला, हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, कौन हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है जो हमारे साथ हर वक्त खड़ा होता है और हर वक्त हमारी मदद करता है। वैसे तो आजकल एक डायलॉग बहुत चल रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, दोस्त दो प्रकार के दोस्त तो होना चाहिए। पहला दोस्त तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा होना चाहिए। पहला दोस्त किसके जैसा होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के जैसा होना चाहिए, जो कि हमारा हर समय मार्गदर्शन करे, जो हमारे साथ खुद युद्ध लड़ने तो ना आए, जो हमारे लिए युद्ध तो ना लड़े, लेकिन हमें हमेशा अच्छा मार्गदर्शन देता रहे। और दूसरा दोस्त कर्ण की तरह होना चाहिए, महाभारत का कर्ण की तरह होना चाहिए, जो ये जानते हुए भी कि हमारा दोस्त गलत है फिर भी अपने दोस्त का साथ कभी भी ना छोड़े। ऐसा कर्ण की तरह भी एक दोस्त होना चाहिए कि यार भले ही मेरा दोस्त गलत है लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, उसको मुसीबत से बाहर निकालना है। ऐसा कर्ण की तरह भी दोस्त होना चाहिए और भगवान कृष्ण की तरह भी हमारे दोस्त होना चाहिए, है ना। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। जो लोग वीडियो छोड़ करके जाना चाहते हैं वो लोग वीडियो को अभी कट कर दे, ठीक। लेकिन जिन लोगों को नॉलेज गेन करना है, जिन लोग को ज्ञान हासिल करना है, वो लोग वीडियो पर बने रहे, ठीक। इसलिए मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा और हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए। मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा जाने वाला है, लेकिन जो कुछ भी बोलूंगा पूरे अपने दिल से बोलूंगा और सही चीज अपने जीवन का अनुभव प्लस मैंने जितनी भी किताबें पढ़ा हूं, चाणक्य नीति से लेकर के कबीरदास से लेकर के जितने भी मैंने पढ़ा हूं, विदेशी लोगों की अंग्रेजी वाली किताब पढ़ा हूं, है ना, जितने भी मेरे अंदर नॉलेज है, पूरा का पूरा ज्ञान, मेरा पूरा का पूरा अनुभव मैं आप लोग के सामने यहाँ पर ला करके रखने वाला हूँ। सबसे पहली बात हम यहाँ पर बात करेंगे कि सच्चा दोस्त कौन होता है, सही मायने में हमारा दोस्त कैसा होता है। कई बार सच्चे दोस्त से भी नुकसान हो जाते हैं और कई बार दुश्मन से भी हमको फायदा हो जाता है।
बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में सीखने के लिए, है ना। किताबी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हर बार मैं परसेंटेज बढ़ाने की बात करता हूँ, किताबों की बात करता हूँ, लेकिन आज मैं आज आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेकर के आया हूँ। ये जो क्लास है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आती है, ये जिंदगी की क्लास है। जिंदगी की क्लास से इंसान को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। किताबी ज्ञान तो होना जरूरी है, मैं मान रहा हूँ, परसेंटेज बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन जिंदगी का ज्ञान और जिंदगी का अनुभव होना भी आप लोग को बहुत जरूरी है। अगर आपको जिंदगी का अनुभव नहीं रहेगा तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जीवन का ज्ञान होना, चाणक्य की नीति से लेकर के जितनी भी प्रकार के ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद मैं यहाँ पर आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सच्चे दोस्त की पहचान कैसे करें। सही मायने में देखा जाए तो सच्चा दोस्त कौन होता है, सच्चे दोस्त की हम पहचान कैसे करेंगे। तो एक प्रकार से बहुत महान विचारक हुए कबीरदास जी, उनके वो ये कहते हैं कि मुसीबत के समय जो व्यक्ति हमारे काम आता है, देखो जब आपके पास खूब सारी दौलत रहेगी, पैसा रहेगा, दुनिया में जमाने भर की सब चीज रहेगी, आप सेलिब्रिटी बन जाओगे, आप आसमान के चमकते हुए सितारे बन जाओगे, तो उस समय में क्या होगा, उस समय में जो आपका दुश्मन भी है ना, वो दुश्मन भी आकर के आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि आपके पास पावर, पैसा, रुतबा सब कुछ है ना। आपके पास जब सब कुछ रहेगा लाइफ में, आपके पास जीवन में सब चीज रहेगी, आपके पास जीवन में A to Z चीज रहेगा, वो अच्छी बात भी है और होना भी चाहिए, और हर इंसान आपका दोस्त बनना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर रियल मायने में देखा जाए कि सच्चा मित्र कौन होता है, तो जब आप विपत्ति से घिरे हो, जब आप किससे घिरे हो, विपत्ति से घिरे हो। लेकिन जब आपके पास, जब आप बिल्कुल हाई लेवल पर रहोगे, जब आपके पास सब कुछ रहेगा, दौलत, रुतबा, आप बिल्कुल सेलिब्रिटी बन जाओगे, आप बहुत हाई फाई में रहोगे, उस समय अगर आपके दुश्मन लोग आकर के अगर आपके दोस्त बनते हैं, तो वो आपके सच्चे दोस्त नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो आपके आस्तीन के सांप कहलाएंगे। वो कब कहां आपको ढस लेंगे आपको पता भी नहीं चलने वाला। मेरे को एक बहुत अच्छी कहानी याद आई इसी से। एक लड़की होती है, वो लड़की एक छोटे से एनाकोंडा जो सांप होता है, एनाकोंडा सांप जो जानवरों को निगल लेता है, हिरण हो गया, बकरी हो गया, इन लोग को वो जिंदा निगल लेता है, वो एक जो लड़की होती है उसको वो एनाकोंडा सांप पसंद आ जाता है। वो उसको बोलती है कि मैं उसको घर ले जा करके उसको मैं पाल लूंगी। फिर वो जो लड़की होती है, लड़की एनाकोंडा सांप को पालना शुरू करती है। वो लड़की किसको पालना शुरू करती है? वो लड़की एनाकोंडा सांप को पालना शुरू करती है। रोज उसके लिए मतलब कि वो उसको दूध पिलाती है, इसके साथ साथ उसके लिए चूहे लेकर के आती है, चूहे खिलाती है, खरगोश खिलाती है, उसके लिए मांस लेकर के आती है, उस एनाकोंडा को मांस खिलाती है। अब धीरे धीरे करके वो सांप बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों 24 घंटे साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं। इसके साथ साथ बहुत अच्छे वो फ्रेंड बन जाते हैं। वो उसके शरीर से ही लिपटा रहता है ना। दोनों साथ में इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि उनकी दोस्ती का अब हमको क्या कहना, है ना। सांप भी बहुत अच्छे से उसके साथ व्यवहार करता है, वो लड़की भी उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है। अब धीरे धीरे करके क्या होता है कि उनकी दोस्ती और गहरी होती चली जाती है, और वो लड़की और एनाकोंडा सांप धीरे धीरे करके बड़े होते चले जाते हैं। फिर एक कंडीशन क्या आती है कि एनाकोंडा जो सांप रहता है वो खाना ही नहीं खाता। कम से कम एक दिन हो जाता है वो सुबह भी कुछ नहीं खाता, शाम को भी कुछ नहीं खाता, और रात के समय आकर के वो उसके ऊपर, वो जो लड़की वहां पर जो सोई रहती है उसके ऊपर आकर के वो सीधा सीधा लेट जाता है उसके ऊपर, है ना। उसके बाद फिर एक दिन हो जाता है, फिर दूसरे दिन भी वो खाना बिल्कुल नहीं खाता है और उसके ऊपर आकर के बिल्कुल लिपट करके सो जाता है। तीसरे दिन भी खाना नहीं खाता है और उसके ऊपर आकर के लिपट करके सो जाता है। अब जो बेचारी जो लड़की थी, जो बिल्कुल भोली भाली मासूम थी, उसने सोची कि यार मेरा इतना अच्छा दोस्त है एनाकोंडा सांप, मेरा कितना अच्छा दोस्त है यार, ये खाना नहीं खा रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो वो क्या करती है, वो पास ही में एक जानवरों का डॉक्टर रहता है, वो उसके पास जाती है और उसके पास जाकर के पूछती है कि डॉक्टर साहब, मेरा ये जो दोस्त है एनाकोंडा सांप, ये खाना नहीं खा रहा है। तो डॉक्टर को उसने जब पूरी बात बताई कि कैसी कैसी क्या क्या कंडीशन है, तो डॉक्टर ने उसको बताया कि तुमने, अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल सही समय पर मेरे पास आई हो। फिर उसने पूछा कि आप बताइए कि मेरा दोस्त जो एनाकोंडा सांप है वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि देखो, अब एनाकोंडा का ना चूहा और खरगोश खा करके मन भर चुका है, मेंढक खा करके मन भर चुका है, अब वो बहुत बड़ा कुछ खाने वाला है, मतलब वो तुमको खाने वाला है। उसने 4 दिन से खाना इसीलिए नहीं खाया ताकि, और वो तुम्हारे ऊपर आकर के इसलिए सो रहा ताकि वो तुम्हारे शरीर का माप कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि वो तुमको एक बार में पूरा का पूरा निगल पाएगा या फिर नहीं निगल पाएगा, और अगर वो निगल लेगा तो उसको पचाने में कितने दिन लगेंगे, वो तुम्हारी बॉडी का पूरा आकलन कर रहा है। कौन? एनाकोंडा सांप।
तो देखिए चाणक्य ने भी एक बात बोला है, जो दुष्ट आदमी होता है, जो कौन सा आदमी होता है, जो दुष्ट आदमी होता है, जो दुष्ट प्रजाति का होता है, जो सांप होता है, आप उसको कितना ही दूध पिला दो, आप उसके लिए कितना ही कुछ अच्छा कर दो, आप उसके लिए आप उसको पाल पोस के बड़ा कर दो, चाहे आप कुछ भी कर दो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रवृत्ति है जहर उगलने की। अगर दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति अगर जहर उगलने की है, तो आप अगर आप उसको दूध पिलाओगे तो आपके द्वारा दुष्ट व्यक्ति को पिलाया गया दूध भी जहर में बदल जाएगा और वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। वो आपको, जबकि वो लड़की तो उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रही थी, वो लड़की तो उसको रोज खाना खिला रही थी, उसने उसको पाल पोस के इतना बड़ा करा उस सांप को। लेकिन सांप की प्रवृत्ति क्या होती है, सांप की प्रवृत्ति होती है जहर उगलने की, लोगों को नुकसान पहुंचाने की। तो सांप क्या कर रहेगा, उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा, उसको नुकसान ही पहुंचाएगा, वो उसको निगलेगा ही, है ना। इसीलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से 10 हाथ दूर रहो, इनसे बदला लेने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों से 10 हाथ दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहोगे आपके लिए वहां पर उतना ही फायदा वहां पर आपको मिलने वाला है ना। तो एक प्रकार से जो दोस्त होते, कुटिल दोस्त होते, ये एनाकोंडा सांप की भांति के दोस्त होते, इन्हीं लोगों को आस्तीन के सांप कहा जाता है। आप अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उन लोग के लिए कितने ही अच्छा कर दो, आप उन लोग के लिए अगर अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के भी रख दोगे, अगर आप उन लोगों के लिए अपना कलेजा निकाल के भी रख दोगे, तो भी वो आप उन लोगों को लाखों करोड़ों अरबों रुपए का आप उनको कुछ कर भी दोगे, तो भी वो हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, तो भी वो आपके बारे में अपने मन में एक प्रकार से वो पनप ही रखेंगे। बहुत सारे राजा इसके एग्जाम्पल हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किसने मरवाया था, अंग्रेज लोग ने नहीं मरवाए थे, बल्कि उन्हीं के महल का एक आस्तीन का सांप था। उसने अंग्रेजों को जाकर के चुगली करके बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई के किले की कमजोर दीवार कौन सी है। फिर अंग्रेज लोग ने आकर के रानी लक्ष्मीबाई को मतलब युद्ध में एक प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई को परास्त कर दिए थे। तो इस प्रकार से कई आस्तीन के सांप होते हैं। जैसे कि अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से अगर हमको देखा जाए तो हमारे जो भगवान रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी रावण को कभी नहीं हरा पाते। अगर विभीषण ने रावण का जो राज था, रावण का राज क्या था कि रावण की जो नाभि है वहां पर उसका अमृत कुंड है ना। तो राम भगवान को किसने बताया था, जबकि विभीषण तो रावण का सगा भाई था। चलिए एक बार हम सत्य को ना देख करके, वो तो अच्छी बात है, रावण अधर्मी था, उसका अंत होना निश्चित था, वो सही बात है, वो बात को से मैं एग्री करता हूं। लेकिन देखिए भगवान राम के साथ में उसका भाई लक्ष्मण थे, इसलिए भगवान राम विजयी हो गए। लेकिन रावण का भाई कुंभकर्ण था, रावण का भाई एक कुंभकर्ण था और रावण का दूसरा भाई विभीषण था। कुंभकर्ण भी जानता था कि रावण गलत है, विभीषण भी जानता था कि रावण गलत है ना। लेकिन कुंभकर्ण भी जानता था कि रावण गलत है और विभीषण भी जानता था कि रावण गलत है। लेकिन कुंभकर्ण ने क्या बोला, कुंभकर्ण ने बोला कि भ्राताश्री आप गलत हो, लेकिन मेरे लिए मेरा सबसे पहला धर्म क्या है, अपने राजा की, अपने भाई के लिए मुझे युद्ध करना है, उसके लिए मुझे लड़ना है। और कुंभकर्ण ने किसका साथ दिया, रावण का साथ दिया, रावण का साथ, भाई होने के नाते साथ दिया, है ना। हालांकि वो धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर बात कर रहा हूं दोस्ती की, आप इसको गलत एंगल से मत समझना, है ना। वैसे भगवान राम के हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, बजरंगबली महाराज के हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हर चीज से हमको कुछ कुछ सीखना चाहिए, ये मैं नॉलेज के लिए यहां पर मैं बोल रहा हूं, है ना। लेकिन भाई विभीषण अगर रावण का शुभ चिंतक होता, अगर विभीषण सच में अगर रावण को अपना भाई मानता, सच में अगर विभीषण रावण को अपना भाई मानता और सच में अगर वो रावण का दोस्त होता, तो विभीषण क्या करता, विभीषण भले ही युद्ध में रावण का साथ नहीं देता, तो वो दोनों के बीच से अलग हो जाता, ना वो राम भगवान का साथ देता और ना ही वो रावण का साथ देता, वो दोनों से हट करके बिल्कुल अलग चल जाता और बोलता कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। लेकिन विभीषण रावण के जो शत्रु थे भगवान रामचंद्र जी, है ना, भगवान रामचंद्र जी एक प्रकार से रावण के शत्रु थे। विभीषण उनके पास गया और रावण के जितने भी सीक्रेट थे, जितने भी उसके कहाँ किस प्रकार से वो मरेगा, किस प्रकार से उसकी पूरी किले का
पूरा भेद पूरा का पूरा जाकर के किसको बता दिए उन्होंने, भगवान राम को बता दिए। और लास्ट में क्या बोल दिए कि इनको अगर तुमको रावण को अगर तुमको मारना है तो उसकी नाभि पर तीर मारो ताकि वो मर सके, है ना। और फिर राजपाट किसको मिल जाता है, विभीषण को मिल जाता है। तो एक प्रकार से यहां पर इससे हमको ये सीख मिलती है कि आज जो आपका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, आज जो आपका क्या है बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, जो आपका परम मित्र है, जिसको आप अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ रहे हो, जिसको आप अपना सबसे अच्छा शुभ चिंतक समझ रहे हो, जिसको आप अपना सगा भाई समझ रहे हो कि अरे मेरे लिए मेरा सगा भाई से बढ़कर है, आप उसको अपने पूरे राज बता रहे हो। कल को अगर किसी बात पर अगर आप दोनों के बीच में अगर आनाकानी हो जाती है तो वो इंसान कल को आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात, दोस्त बनाओ, पूरी दुनिया को दोस्त बनाओ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर भरोसा किसी चीज पर करना है तो वो भरोसा अपने आप पर करो। और अपने जो बिल्कुल भयंकर जो सीक्रेट्स होते हैं, जो अपने सबसे भयंकर के जो गुप्त राज होते हैं, वो राज ना तो दोस्त, ना भाई, ना लुगाई, किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अपने राज सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहिए। मर जाओ और मरने के साथ अपने राज को ऊपर लेकर के चल जाओ, लेकिन किसी को राज बताना नहीं चाहिए। कुटिल नीति भी यही कहती है, चाणक्य नीति भी यही कहती है, और बहुत सारी बातें इस चीज का बिल्कुल प्रमाण है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको हमें अपने सीने पर ही दफन करना पड़ता है, और ऐसे राज किसी को भी नहीं बताए जाते। आपने देखे होंगे यहां पर रावण के एग्जाम्पल से सबसे अच्छा एग्जाम्पल। दूसरी बात, अब कई बार क्या होता है कि कई बार हम किसी इंसान की इज्जत नहीं करते, कई बार हम किसी इंसान को वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जब हम कई बार हम ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं कि जब जहाँ पर हमारा हर इंसान हमारा साथ छोड़ देता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्ति के समय देखो, विपत्ति के समय दो टाइप से इंसान हेल्प करता है। पहला इंसान क्या सोचता है कि यार आज ये मुसीबत में, आज मैं इसकी हेल्प कर दूंगा तो कल ये मेरी हेल्प करेगा, तो वो व्यक्ति स्वार्थ की भावना से हेल्प कर रहा है। भाई एक आदमी ऐसा होता है, वो ये सोचता है कि यार, वो आदमी सोचता है कि यार मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, आज ये मुसीबत में है, भले ही कल को मुझे इससे कुछ भी ना मिले, लेकिन जो उसको बोलते हैं निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना। तो मुसीबत के समय, विपत्ति के समय अगर कोई व्यक्ति आपकी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ भावना से आपकी अगर मदद कर रहा है, तो वो व्यक्ति सही मायने में आपका सच्चा दोस्त कहलाएगा। तो वही व्यक्ति आपका सही मायने में सच्चा दोस्त होता है। आप हाई लेवल पे पहुंच जाओ या फिर आप बहुत नीचे वाले लेवल पे पहुंच जाओ, वो व्यक्ति हमेशा आपका दोस्त बना रहेगा, और वो व्यक्ति हमेशा आपकी हेल्प करेगा, वो व्यक्ति हमेशा आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है ना। तो सच्चे दोस्त की पहचान कैसे करते? सच्चा दोस्त भाई है जो विपत्ति में, इंसान मुसीबत के समय आपको काम पड़े, भाई सही माने में आपका सच्चा दोस्त है। और दोस्ती सबसे रखना चाहिए, दुश्मनी किसी से नहीं करना चाहिए, है ना। एक बात ये भी रखना है, लेकिन दोस्तों से भी सावधान रहने की आपको बहुत जरूरत है, ठीक। अगली बात, दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, दोस्त से कौन कौन से राज साझा करना चाहिए। आपके जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, आपके जो बिल्कुल गुप्त सीक्रेट्स होते हैं, है ना, वो आपको बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपके धन दौलत संपत्ति की जानकारी, आपके घर के झगड़े की जानकारी, आपके घर में किसी से विवाद हो रहा है, आपके और आपकी स्त्री, आपकी जो पत्नी है, वो आपकी और आपकी पत्नी के बीच में कौन कौन सी बातचीत हो रही है, वो बात तो किसी तीसरे इंसान तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। घर की बात किसी इंसान को नहीं बताना चाहिए। चाणक्य भी कहते हैं कि आपकी और अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है या फिर आपके पास खूब सारा पैसा आ गया, ये भी किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना। आपके बैंक बैलेंस कितना है, सब किसी के साथ ये जानकारी शेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये रियलिटी है और ये सही मायने में सच्चाई है ना। ये गलती मैंने कर चुका हूँ, कई बार मैं अपना बैंक बैलेंस लोगों को शेयर कर देता था, लेकिन वो गलत है। अपने बैंक बैलेंस के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, अपने घर की जानकारी, इधर उधर की जानकारी, और जो आपके बिल्कुल गुप्त सीक्रेट्स होते हैं, ऐसे सीक्रेट्स, है ना, ऐसे सीक्रेट्स जो आपको बिल्कुल, जो किसी को बताने लायक नहीं होते, ऐसी चीज आपको किसी को नहीं बताना है। और ऐसी चीज, और देखो, आपका जो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, उसको कुछ भी बताने से पहले ये सोच लो, अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी बताने से पहले सोच लो कि कल को अगर ये मेरा दुश्मन बन जाएगा तो ये इसका उपयोग करके कहीं मेरा नुकसान तो नहीं कर सकता। अगर आपको इतनी सी भी शंका होती है कि यार कि मेरे इस सीक्रेट से कल को ये मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, आप दूर की सोचो। इसी को बोलते हैं दूरदर्शी का दिमाग, इसी को कहते हैं दूरदर्शी का दिमाग। पहले ही सोच लो कि यार ये सीक्रेट अगर इस बंदे को पता चल गया तो ये इस सीक्रेट से कल को मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। आप दूरदर्शी दिमाग लगा लो और उस बंदे को फिर वो चीज बिल्कुल मत बताओ, चाहे वो कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, कितना ही आपका बेस्ट मित्र हो, क्योंकि आपका अगर सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो वो आप खुद हो।
आपका सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त है तो वो आप खुद हो। अगर और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप लाइफ में तरक्की हासिल करो, आप लाइफ में सफलता हासिल करो, आप लाइफ में आसमान की बुलंदियों को छुओ। एक कहावत है कि देखिए, जब सूर्य देवता जब ऊपर जाते हैं तो उनको हर इंसान प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूरज को हर व्यक्ति प्रणाम करता है, और जब वही सूर्य देवता डूबते हैं, जब उनका अस्त होते तो डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। उसी प्रकार आप जीवन में जब तरक्की हासिल करोगे, आप जीवन में जब ऊंचाइयों पर जाओगे, तो पूरी दुनिया क्या, पूरा देश क्या, पूरी दुनिया आपकी फॉलोअर्स बन जाएगी, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, शीश आपके सामने नवाएगी। और जब आपका पतन होगा तो आपको आपकी परछाई तक साथ छोड़ देती है ना। इसलिए जीवन में आप तरक्की हासिल करो, आप जीवन में खूब दौलत कमाओ, आप जीवन में खूब रुतबा कमाओ, आप जीवन में खूब शोहरत कमाओ, पूरी दुनिया खुद आपके पीछे आएगी और आपको भाई भाई करके बुलाएगी। इसलिए आपको दुनिया में दौलत, शोहरत, रुतबा, आपको अपने काम से प्यार करना है, आपको अपने जीवन में तरक्की से प्यार करना है, आपको सफलता से प्यार करना है। बाकी पूरी दुनिया अपने आप आपके पीछे खुद ब खुद चलती आ जाएगी, है ना। तो दोस्तों के साथ आपको अपने सीक्रेट्स जो होते हैं, जो बिल्कुल गुप्त सीक्रेट्स होते हैं, वो बिल्कुल भी साझा नहीं करना है। तीसरी बात, दोस्ती किन लोगों के साथ करना चाहिए, दोस्ती किन लोगों के साथ करना चाहिए। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में क्या होते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में दिल से अच्छा सोचते हैं। दिल से कैसे होते हैं, वो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो लोग होते हैं मूर्ख। एक मूर्ख आदमी है, वो हमारे बारे में दिल से अच्छा सोच रहा है, लेकिन उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो क्या है, मूर्ख है। और अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति को अगर आप अपना उसका दिल देख करके अगर आप उसको अपना दोस्त बना लेते हो, तो फिर मुझे एक कहानी याद आती है। वो कहानी कौन सी मालूम है? एक राजा रहता है और राजा का एक बहुत अच्छा बंदर दोस्त रहता है। बंदर जो रहता है वो राजा का क्या रहता है, दोस्त रहता है। और बंदर भी राजा को दिल से चाहता है, दिल से प्यार करता है। अब राजा एक दिन सोता है बिस्तर पर, तो राजा बंदर को कहता है कि बंदर, ये तलवार लो और तलवार से जो कोई भी मुझे डिस्टर्ब करेगा उसको तुम मेरी रक्षा करना। तो बंदर देखता है कि एक मक्खी रहती है, मक्खी राजा को बहुत परेशान करती है। मक्खी राजा को बहुत ज़्यादा क्या करती है, परेशान करती है। भिन्न भिन्न भिनर भिनर करके मक्खी राजा को परेशान किए जाती है। अब जो बंदर रहता है वो मक्खी को तलवार से मारने का प्रयास करता है, लेकिन मक्खी उससे मर ही नहीं पाती है। अब क्या होता है, राजा सोया रहता है और मक्खी जाकर के राजा की नाक पर बैठ जाती है। बंदर आता है और एक बार में राजा की नाक काट देता है। तो देखो, अब यहाँ पर इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि जो बंदर है, बंदर तो राजा के बारे में अच्छी सोच रख रहा था, वो तो ये सोच रहा था कि भैया कि राजा को नींद आनी चाहिए, लेकिन बंदर क्या था, बंदर मूर्ख था। इसी प्रकार कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कुछ बड़ा नहीं सोच पाते। अब आपको लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल करना है, आपको लाइफ में बहुत बड़ी क्या हासिल करना है, सफलता हासिल करना है। अब एक इंसान ऐसा है, वो भले आपके बारे में अच्छी चीज़ सोचता है ना। ऐसे लोगों को हमको छोड़ना नहीं चाहिए, अगर उनको भी हमको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए, और उनको अगर कहीं भी हमसे कभी हेल्प की जरूरत पड़ती तो उन लोग की हमको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे बारे में अच्छी इंटेंशन रखते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों के साथ में रहोगे, यदि आप उन्हीं लोग के संपर्क में रहोगे, तो एक प्रकार से वो जाने अनजाने में आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए मेरा कहने का मतलब जो उन लोग के साथ रहो, लेकिन उतना मत रहो, उन लोग का साथ छोड़ना जरूरी है। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमेशा, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमेशा आप हेल्प सबकी कीजिए, है ना। आप पहली बात तो देखिए, आप किसी भी इंसान के बारे में गलत मत सोचो, कभी भी किसी भी इंसान के बारे में बुरा मत सोचिए। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हो, अगर आप किसी भी इंसान के बारे में अगर आप अपनी एक गलत मानसिकता बनाते हो, तो उसमें नुकसान आपका ही होना है। अगर आप दूसरों से जलोगे तो आप जीवन में कभी तरक्की हासिल नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए मूर्ख व्यक्तियों के साथ मत रहो। आप मूर्ख के साथ रहोगे तो आप मूर्ख बन जाओगे। जैसी संगत वैसी रंगत होती है। आप जिन लोग के साथ रहोगे आप बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाओगे, है ना। तो आपको रहना किन लोग के साथ है, ऐसे लोग जो बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग जो बुद्धिमान होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य अगर किसी मूर्ख के साथ में रहता तो कभी भी अखंड भारत का राजा नहीं बन पाता। चंद्रगुप्त मौर्य किसके सानिध्य में आया, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सानिध्य में आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के संपर्क में आया और चाणक्य का ज्ञान फिर चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आया और अखंड भारत का राजा बना। कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत का राजा बना। अगर आप अपने से बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहते हो,
है ना। आप अपने से बुद्धिमान, अब मैं अपने से बुद्धिमान व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं गांव में निवास करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक बुद्धिमान व्यक्ति है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उसके अंदर की पूरी बात उसने इस किताब के अंदर लिख दी है, तो मैं उनकी किताब पढ़ लेता हूं। ऐसी 5 6 7 8 10 किताब मैंने भी पढ़ के खत्म कर चुका हूं। चाणक्य नीति किताब मैंने पढ़ चुका हूं। बहुत सारे ग्रंथ, भगवत गीता को मैंने अभी 75% समथिंग पढ़ लिया हूं, है ना। भगवान श्री कृष्ण की बातों को मैंने बहुत सारी पढ़ लिया हूं। रामायण पढ़ता हूं मैं, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी विदेशी अंग्रेजी वाली किताब जिनकी जो हिंदी ट्रांसलेट आते, मैं इन सबको पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं, क्योंकि मैं बुद्धिमान व्यक्ति से एक प्रकार की दोस्ती कर रहा हूं, है ना। तो इन लोगों से दोस्ती करने से उनके अंदर का ज्ञान मेरे अंदर आता है ना। जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर कलाम साहब की बायोग्राफी पढ़िए, जो महान व्यक्ति हुए, उन लोगों का ज्ञान आपके अंदर आएगा। और हमेशा अपने से ऊंचे लेवल के लोगों के साथ आप रहिए। देखिए, अगर आपका टांका इतना भरा हुआ है ना, और एक तालाब इतना भरा हुआ है, जे हाई लेवल का व्यक्ति और आप टांका के व्यक्ति हो, और दोनों के बीच में अगर कनेक्शन हो जाता है, तो उस तालाब का पानी आपके अंदर आएगा और आपका लेवल भी धीरे तक उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। फिर आप उससे हाई लेवल के व्यक्ति के साथ रहिए, फिर आप इस तरह से आप जीवन में हमेशा तरक्की हासिल करते रहोगे। कई बार क्या होता है कि, लेकिन अगर आप अपने से हाई लेवल के व्यक्ति के साथ रहोगे, तो आपको उससे बात करने में कठिनाई होगी, आपको उसके साथ इंटरफेस करने में आपको हो सकता है कि मुसीबत का सामना करना पड़े। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप फिर गंवार लोग के बीच के, आप यदि आप मूर्ख लोग के साथ रह करके अगर आप उनके बीच में आप तीरंदाज बने रहोगे, तो आप जीवन में कभी भी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना, आपको जीवन में तरक्की हासिल करना है, तो आप लोगों को ऐसे लोग के संपर्क में जाना ही पड़ेगा जिनका लेवल आपके लेवल से ज्यादा है, तभी आप जीवन में तरक्की हासिल कर पाओगे। तो स्वाभाविक सी बात है, किन लोग के साथ रहना है, आपको 24 घंटे उन्हीं लोगों के एटमॉस्फेयर में लेना है, आपको 24 घंटे उन्हीं लोगों के बीच में रहना है जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हो, जिनसे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। आप लोग को उन लोगों के साथ रहना शुरू कर देना है ना। फिर जब आप उन लोग से सब कुछ सीख जाते हो, तो फिर आप उनसे और अच्छे लोग के साथ रहना शुरू कर दीजिए। देखिए, होता है क्या है कि इंसान अकेला पैदा हुआ और इंसान अकेला जाता है। जीवन में लगाव किसी से मत रखिए, लगाव हमें किसी से भी नहीं रखना चाहिए। आप जितना ज़्यादा लगाव रखोगे, आप जितना ज़्यादा मोह माया में घिरे रहोगे, आपको उतना ही दुख होगा। आप जितने ज़्यादा लगाव रखोगे, आप जितना ज़्यादा मोह माया, देखो स्कूल लाइफ में क्या होता है, स्कूल लाइफ में हम सब लोग बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। जैसे कि अब मैं अपनी खुद की बात करूं, तो कई सारे लोग होते हैं कि यार अपन तो दोस्त है, अपन तो जिगरी दोस्त है, अपन तो बिल्कुल गड़ी है, गड़ी शक्कर है, तो अपन दोस्त है, जे है वो जमाने भर की चीज़। अब जैसी 12वीं निकलते हैं, तो कोई दोस्त दूसरे कॉलेज चला गया, कोई दोस्त दूसरे कॉलेज चला गया, वो लड़की दूसरे कॉलेज चले गई। फिर 3-4 साल बाद, आज 12वीं निकलने के 5-6 साल हो गए हैं, है ना, 4-5-6 साल हो चुके हैं। और आज कंडीशन क्या है कि जो लोग जो दोस्त बिल्कुल कट्टर दोस्त हुआ करते थे, आज वो उन लोग आमने सामने से जाते हैं तो बात नहीं होती है। हर क्लास की बात देख लेना, मैंने बहुत बार एनालाइज किया हूं, बात नहीं हो पाती। कारण क्या है कि भैया नए दोस्त बन जाते हैं, हर इंसान का लेवल चेंज हो जाता है। आज से 10 साल बाद इंसान दूसरे को पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है, वो भी पता नहीं होता है, क्योंकि जीवन का नियम ही है परिवर्तन। जीवन का नियम ही क्या है, परिवर्तन का नियम है। आपके पुराने दोस्त जाएंगे, आपके लाइफ में नए दोस्त आएंगे, फिर वो नए दोस्त पुराने होंगे, फिर आपके जीवन में फिर नए दोस्त आएंगे। ये जीवन के परिवर्तन का नियम है। और स्वाभाविक सी बात है, आपका जो लेवल रहेगा, आपके आसपास के दोस्त भी आपको उसी लेवल के मिलेंगे। आप दारू पीना शुरू कर दीजिए, वैसे नहीं पीना चाहिए, आप पीना शुरू कर दीजिए, आपके ऑटोमेटिक नशेड़ी लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। आप हुट्टा लगाना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके वो दोस्त बन जाएंगे। आप क्रिमिनल बन जाइए, ऑटोमेटिक आपके क्रिमिनल दोस्त बन जाएंगे। आप वैज्ञानिक बन जाइए, ऑटोमेटिक आप वैज्ञानिक लोग से जुड़ते चले जाएंगे। आप साइंटिस्ट बन जाइए, ऑटोमेटिक आपके साइंटिस्ट दोस्त बन जाएंगे। आप कलेक्टर बन जाइए, ऑटोमेटिक आपके कलेक्टर से दोस्ती हो जाएगी। आप लाइफ में जो चीज सोचते हो, आप लाइफ में सोचते हो कि मुझे टीचर बनना है, तो ऑटोमेटिक आपके टीचर लोग दोस्त बन जाएंगे। मैंने सोचा था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, तो ऑटोमेटिक मेरे बहुत सारे टीचर लोग भी मेरे दोस्त है, और मैं जितने भी यूट्यूबर लोग हैं मेरे आसपास के, वो सब लोग भी मेरे क्या है आज दोस्त है। आप लाइफ में जो सोचते हो, आपके वैसे ही दोस्त बनते चले जाते हैं। किसी बहुत ही महान इंसान ने कहा है, आप मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बताइए, मैं आपको भविष्य बता दूंगा। आप मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बताइए, मैं आपको भविष्य बता दूंगा। आप किन 5 लोगों के साथ रहते हो, आप किन 5 लोगों के साथ उठते हो, आप किन 5 लोगों के साथ आप बैठते हो, उन लोगों के आधार पर आपका भविष्य तय होता है, क्योंकि आपकी सोच और उनकी सोच बिल्कुल सेम मिलती है। इसलिए देखिए, अगर किसी इंसान ने आपके घर पे कचरा ला करके डाल दिया, किसी व्यक्ति ने अगर आपके घर के अंदर कचरा ला करके डाल दिया, तो घर के कचरे को आप आसानी से साफ कर सकते हो, है ना। किसी इंसान ने एक दिन आपके घर में कचरा लाके डाला, आप उसको साफ कर दोगे, फिर लाके डाला, आप फिर साफ कर दोगे, तीसरे दिन कचरा लाके डालेगा,
आप फिर उसको भगा दोगे। फिर आपका कितना ही जिगरी दोस्त हो, अगर आपका बहुत जिगरी दोस्त बार बार आपके घर में कचरा ला करके डाल रहा है तो आप उसको सहन नहीं करते हो। लेकिन घर का कचरा साफ हो सकता है, लेकिन दिमाग के अंदर गया कचरा साफ नहीं होता है। और वही दोस्त जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो, वो आपके दिमाग में हर बार कचरा ला के डालता है। तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू बेवकूफ़ है। वो तुम्हारे दिमाग में क्या भर रहा है? कचरा भर रहा है। भाई घर का कचरा साफ हो जाता है, लेकिन दिमाग के अंदर गया कचरा साफ नहीं होता। अगर तुम ऐसे गंवार लोग के संगत में रहोगे, भले तुम इनको अपना दिल से दोस्त मान रहे हो, तो ये लोग भी तुमको अपने जैसा बना देंगे और तुम लोग को बिल्कुल झंड कर देंगे। इसलिए हमेशा संगत अच्छे लोगों की करो, जो महान व्यक्ति हुए हैं, अच्छे लोग हुए, जिन लोगों ने अपने जीवन में सफलता हासिल की, जिन लोगों ने अपने जीवन में तरक्की हासिल किया है, उन लोगों के साथ संगत करो। तुम्हारे आसपास ऐसा कोई लोग नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक, उज्जवल पाटनी, सोनू शर्मा, ऐसे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पर बताने वाले, है ना। इतने सारे लोग आपको गाइड करने वाले हैं। मैं भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा इंसान हूँ आप लोग को समझाने वाला। तो जो महान लोग हुए, आप उन लोगों की आप बातों को सुनिए, कई सारे लेखक हैं, इन लोग की किताब पढ़िए, अपने जीवन में तरक्की हासिल कीजिए और हमेशा हाई लेवल के लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, है ना। इन लोगों के साथ आपको संगत करना। तो संगत किससे करना? अब अच्छे दोस्त के फायदे। अगर आपको कोई अच्छा दोस्त मिल गया, देखिए, चापलूसों के साथ मत रहिए। कई सारे लोग आपकी चापलूसी करेंगे। चापलूसी का मतलब क्या होता है? हमेशा आपको अच्छे अच्छा बोलेंगे, हमेशा आपकी मतलब तारीफ ही तारीफ करेंगे। कई लोग सच्ची तारीफ भी करते हैं, वो बात अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी सच्ची तारीफ कर रहा है, लेकिन सही मायने में सच्चा दोस्त क्या होगा? अगर सही मायने में मान चलो कि आप एक रोड पे जा रहे हो और रोड में बीच में गड्ढा है। रोड में बीच में क्या है? गड्ढा है। और उस गड्ढे में जा गिर करके आप मतलब फंस सकते हो, आपको नुकसान हो सकता है ना। तो एक प्रकार से एक आदमी, दो आपके दोस्त है, एक दोस्त के बोल रहे हैं आप जाओ, तुम जा सकते हो, लेकिन वो गड्ढे के बारे में नहीं बता रहा है, तो है ना। तो आपको क्या लगता है कि यार जब मेरा हौसला बढ़ा रहा है, तू जा सकता है। उसके कहने पर अगर आप चल गए, आप गड्ढे में गिर जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। भाई जो आपका सच्चा दोस्त रहेगा, बोलेगा तू मत जा, वो तुमको डांटेगा, तुमको रोक के रखेगा, वो तुम्हारे मुंह पे कड़वा बोलेगा। शुरुआत में तुमको उसकी बात बुरी लगेगी, लेकिन जब तुम जाओगे और गड्ढे में गिरोगे, तब तुमको अकल आएगी कि नहीं यार, वो व्यक्ति बुद्धिमान था, वो मेरे बारे में सही बोल रहा था। तो लाइफ में कई लोग ऐसे होते जो हमारे मुंह पे कड़वा बोलते, जो हमको कड़वी भाषा में बात करते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में सही सोचते हैं और वो हमको एक सही राह दिखाते हैं। हालांकि निर्णय तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लेना चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्त लोग जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं। एक चाणक्य ने भी बोला है, अगर कोई राजा है, चाणक्य ने क्या कहा है? चाणक्य ने कहा है अगर कोई राजा है और उसकी जो सभा है, उसकी सभा में जितने भी मंत्री लोग बैठे हैं, अगर पूरे के पूरे मंत्री लोग राजा की चापलूसी ही करते रहते हैं और कोई भी राज्य के हित में अच्छी बात नहीं करता है, तो उस राज्य का पतन होना, उस राज्य का अंत होना निश्चित होता है। सही मायने में इंसान का राजपाट ऊपर कब जाता है? तब जाता है जब वो उसको सही सलाह देने वाले लोग उसके आसपास हो, उसको सलाह मशवरा देने वाले अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग उसको मुंह पर उसकी बात बोल सके कि भाई तूने ये काम गलत किया, तुझे ऐसा नहीं, तुझे ऐसा करना था, है ना। और मैं ये नहीं कहता कि जैसा वो बोल रहे हैं उन्हीं के हिसाब से काम करो। आपको बुद्धि, सुनो सबकी, करो मन की। आपको सुनना सबकी, लेकिन करना आपको अपने मन की करना है। आपको करना किसके? अपने मन की। तो अच्छा, अगर कोई आपको अच्छा दोस्त मिल गया, कहावत है एक अच्छा दोस्त, एक कहावत क्या है? एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। एक कहावत याद रखना, एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। अगर आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, भले ही वो दोस्त आपको 1 रुपए नहीं दे रहा है, आपको फूटी कोड़ी का एक पैसे का आपको बिल्कुल फायदा नहीं कर रहा, लेकिन वो दोस्त आपका अच्छा बन गया, वो आपको शुभ चिंतक है, आपके बारे में वो अच्छा सोचता है, वो ज्ञानी है, वो हर चीज में निपुण है और वो हर चीज के बारे में आपको सिखा सकता है। तो भले ही वो आपको 1 रुपए ना दे, लेकिन खाली आप उसके संगत में रह करके आप कब महान बन जाओगे और आप जीवन में कब तरक्की हासिल कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको यकीन भी नहीं होगा कि इस आदमी के साथ रहने के कारण मेरे अंदर इतने बदलाव आए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये होता है संगत का असर। इसलिए अगर आपको एक आध अच्छा दोस्त मिल गया जो लाइफ में बहुत सफलता उसने हासिल कर चुका है और वो आपके बारे में सही चीज सोचता है, वो उसके ज्ञान को आपको दे रहा है, तो ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको सिखा रहा है, आपको हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर के जा रहा है ना, आप तुरंत का सोचते हो। आप तुरंत का क्या सोचते हो कि किसी ने यार मुझे चाय पानी पिला दिया, नाश्ता खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो मेरा दोस्त बन गया। अरे भाई, और जो सही मायने में सच्चा दोस्त होता है वो लंबे समय का सोचता है कि यार
इसको मुझे हालांकि वो सब चलता है, पार्टी वगैरह करना चाहिए, वो चलता है, लेकिन सही मायने में सच्चा दोस्त रियल में देखा जाता है वो क्या, वो आगे की सोचता है कि यार अगर मैंने उसको ये काम करना सिखा दिया, इसके थ्रू ये खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता है, खुद की जॉब लग सकता है, कलेक्टर बन सकता है, अपने जीवन में कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है और लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखा सकता है। तो जो अच्छा इंसान के अगर आप संपर्क में चले जाते हो ना, अगर आप अच्छे इंसान के कांटेक्ट में चले जाते हो, तो वो आपको कब ऊपर लेकर के चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलने वाला। इसीलिए हमेशा आप बुरे लोगों से दूर होने का प्रयास मत करो, बल्कि आप अच्छे लोगों के पास संपर्क में चल जाओ। आप ऑटोमेटिक बुरे लोग खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। बस आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, आप अच्छी संगति अपनाएंगे। ठीक। अब गलत दोस्त के नुकसान क्या होता है? अगर कोई आपको गलत दोस्त हो गया, जैसे मूर्ख दोस्त हो गया, या फिर कई दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं लेकिन आस्तीन के सांप बने होते हैं। वो आपको नष्ट करने के उद्देश्य से, आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए, है ना। ऐसे लोग से आपको क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। कब आपका काट लेंगे आपको पता भी नहीं चलने वाला, है ना। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगली बात, दोस्तों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें दोस्तों से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? देखिए, मेरा यहां पर मानना यह है, कई लोग यहां पर यह कहते हैं कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है हमको उसके साथ वैसी व्यवहार करना चाहिए। यह बात भी सही है। सबसे पहले आपका जो नेचर है, आप लोगों से प्रेम पूर्वक बात करते हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप हमेशा शुरुआत में सबसे अच्छे से बात करो, आप सभी लोगों से अच्छे से बात करो, आप हमेशा हर व्यक्ति की आप हेल्प करो, आप किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भाव, छल कपट आप बिल्कुल भी ना रखें, है ना। आपको किसी के बारे में ना तो ईर्ष्या रखना है ना, जब तक सामने वाला आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, और जब तक ऐसा नहीं लगता है कि आपको सामने वाला हमको नुकसान पहुंचाने वाला, आप सबसे अच्छे से बात करो। आप जिसको जो दे सकते हो आप बिल्कुल खुला दिल रख के आप दुनिया को सब बांटिए, है ना। आप जिसकी हेल्प कर सकते हो आप सबकी हेल्प कीजिए। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर आपको नुकसान पहुंचाता है तो उस इंसान का साथ तुरंत छोड़ दीजिए और लाइफ में उससे दोबारा जिंदगी में कहीं बात मत कीजिए। मेरा ये उसूल चलता है। मैं बहुत खुले दिल का इंसान हूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार, मैं तो पहली बात तो मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखता हूं, सब दोस्त है मेरे। मैं हर इंसान को ज्ञान देता हूं, जिसको आना अपन खुली किताब है, अपन ज्ञान भी देते हैं। जो अपने दोस्त हैं उनको खिलाते पिलाते भी अपन सबके साथ अच्छे से रहते हैं, ठीक। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि यार कि मैं इसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं और बदले में मेरा ही काटे जा रहा है, ये मेरे ही काटे जा रहा है, तो ऐसे लोगों से मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता हूं। फिर ऐसे लोग ला करके मुझे सोना चांदी भी ला करके दे देते हैं, तो एक बार जो इंसान मेरी नज़रों से नीचे गिर जाता है दोबारा वो मेरी नज़रों ऊपर नहीं आता है। इसीलिए ऐसे लोगों से फिर मैं दूर हो जाता हूं। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि हमको दोस्तों के साथ व्यवहार कैसे करना है। मैं जैसे कि जो इंसान को जो भाषा समझ में आए उससे उसी भाषा में बात करो। अगर कोई इंसान आकर के अगर आपको कॉलर पकड़ता है और कॉलर पकड़ करके आपको झापड़ मारता है, अगर कोई इंसान को अंग्रेजी आती है आप उससे हिंदी में बात करोगे तो हिंदी नहीं समझ पाएगा। किसी को कन्नड़ आती है आप उससे अंग्रेजी में बात करोगे वो अंग्रेजी नहीं समझ पाएगा। कन्नड़ भाषा जानने वाले को कन्नड़ भाषा में भी जवाब देना पड़ता है। आजकल का जमाना यही बोलता है। इसलिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लातों के भूत को लाती मारना पड़ता है और बातों के भूत को बात से जवाब देना पड़ता है। तो जिस इंसान को जो भाषा समझ में आती है आपको उसे उसी भाषा में जवाब देते आना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो भाषा समझ में आए आपको उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। सिंपल सी बात यहां पर आपकी जी है, ठीक है। इंसान को आपको उसी की भाषा में जवाब देते आना चाहिए। पहली बात तो आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, आपको बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए आपको आपका नेचर, हर व्यक्ति के लिए आपको आपका व्यवहार एक जैसे रखना चाहिए और अपने व्यवहार को इतना अच्छा बना लो कि हर व्यक्ति आपके साथ खुद ब खुद जुड़ते चले जाए। और पहली बात, जब आप अपनी देखो, एक कहावत है, आलस्य कुतो विद्या, विद्या कुतो धनस्य, धनम कुतो मित्रस्य, मित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य का मतलब होता है कि आलसी मनुष्य, आलस्य कुतो विद्या, मतलब आलसी मनुष्य को विद्या कहाँ। जो व्यक्ति आलस्य करता है अपने काम करने में, पढ़ाई लिखाई करने में आलस्य करता है, सोते रहता है, मतलब कायरी करते रहता है, उसको आलस्य को तो विद्या, उसको विद्या मिलती कि नहीं मिलती है? आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती। विद्या को तो धनस, अब इंसान के पास विद्या नहीं रहेगा, उसके पास कुछ स्किल नहीं रहेगी, उसके पास कुछ टैलेंट नहीं रहेगा, उसके पास कुछ ज्ञान नहीं रहेगा, तो विद्या को तो धनस है, तो उसके पास कभी धन आ पाएगा क्या? उसके पास कभी भी धन नहीं आ पाएगा। अब धन नहीं आ रहा उसके पास, तो धनस्य कुतो मित्रम। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, देखो बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर इस सूक्ति ने, धनस्य कुतो मित्रम। अगर तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो कुतो मित्रस, तो तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं बनने वाला। मैं इसका एग्जाम्पल हूँ।
आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जब मेरे जेब में 1 रुपये नहीं हुआ करते थे तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ 2-3 दोस्त हुआ करते थे। और जैसे ही मेरे पास पैसे आने लगे, जैसे ही मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया, तो आज पूरा गांव, पूरा जिले, ऐसे मेरे कम से कम आज हजारों दोस्त हैं। कई दोस्त लोग का तो मुझे नाम भी याद नहीं रहता है। मुझे बस गिने चुने 15-20 अच्छे दोस्त जो लोग हैं मेरे, मुझे उन लोग के साथ बस मैं रहता हूँ और कभी काल मिल लेता हूँ। आजकल तो वैसे मैं किसी के साथ मिलता भी नहीं हूँ, मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। धनस्य कुतो मित्रम, अगर तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होने वाले, ये कड़वी सच्चाई है। तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा तो तुम्हारे सगे रिश्तेदार नहीं पूछने वाले, और पैसा रहेगा तो हर इंसान तुमको पूछेगा। धनस्य कुतो मित्रस्य और मित्रस्य कुतो सुम, और तुम्हारे पास मित्र नहीं रहेंगे तुम सुख कभी नहीं भोग पाओगे। इसीलिए नियम होता है आलस्य कुतो विद्या, विद्या कुतो धनस्य, धनम कुतो मित्रस्य और मित्रस्य कुतो सुखम। इसीलिए आपको सब कुछ कमाना चाहिए, है ना। और आपको हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार आपको विनम्रता पूर्वक करना चाहिए, और जो इंसान जैसी भाषा समझता है आपको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। अगली बात, नए दोस्त कैसे बनाएं। नए दोस्त कैसे बनाएं। पहली बात देखो, पहली बात ये कि दोस्त 2 प्रकार से बनते। पहली बात कि अगर कोई एक आदमी है जो आपसे लेवल में बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर कोई एक आदमी है जिसका लेवल आपके लेवल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, अब आपको उसके साथ व्यवहार बनाना है, आपको उसके साथ दोस्ती करना है। तो दोस्ती बनाने के लिए बहुत सारी किताबें होती है, जैसे कि एक लोक व्यवहार किताब है, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक इंग्लिश किताब है, उसका हिंदी वर्जन है लोक व्यवहार। उसमें आपको लोगों से बातचीत करने की कला सिखाई गई है। जैसे कि पहला नियम, लाइफ में कभी किसी की आलोचना मत करो, लाइफ में कभी किसी की बुराई मत करो, है ना। क्योंकि अगर मैं किसी इंसान की बुराई करूंगा कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, वो आदमी तो खुद ही जानता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। तुम उसको आईना दिखा दिखा कर तुम उसकी बुराई करोगे 24 घंटे, तो तुम्हारी बुराई करने से उसके अंदर कोई सुधार होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। लेकिन उसकी आलोचना करने से वो इंसान तुम्हारे प्रति गलत भावना धारण कर लेगा। इसलिए लाइफ में कभी किसी की आलोचना मत करो, इंसान की सच्ची तारीफ करो। कोई इंसान सच में अगर किसी चीज़ का अच्छा है, कोई इंसान सच में किसी से गणित अच्छी बनती है, उसको बोल दे भाई तेरी गणित अच्छी है, उसको लगेगा नहीं यार इसने मेरे टैलेंट को पहचाना। इंसान की सच्ची तारीफ करो। दूसरी बात इंसानों से अच्छे से बात करो, तो ऑटोमेटिक आप उसको अपना दोस्त बना लोगे। आप उसके बारे में अच्छा सोचो। आपके दिमाग से जो तरंग निकलती है ना, इस किताब में यही लिखा था कि अगर आप किसी इंसान के मुंह पे मीठा मीठा बोल रहे हो, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में अगर उसके प्रति जलन की भावना है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग के विचार उसको कहीं ना कहीं संकेत दे ही देंगे। इसीलिए दिल से अच्छा सोचो उसके बारे में। जब तुम किसी इंसान के बारे में दिल से अच्छा सोचना शुरू कर दोगे ना, तो अपने आप वो तुम्हारा दिल से दोस्त बन जाएगा। इसलिए अच्छा दोस्त बनाने के लिए तुम सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक वो भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ और दूसरी बात ये है कि यार तुम अपने जीवन में तरक्की हासिल करते जाओ। जैसे जैसे तुम अपने लाइफ में तरक्की हासिल करते जाओगे, तुम जैसे जैसे गुड़ बनते जाओगे, मक्खी अपने आप तुमसे आके चिपकती चली जाएगी। तुम गुड़ बन जाओ, तुम शक्कर बन जाओ, तुम अपने जीवन में तरक्की हासिल कर लो, तुम खूब सारा पैसा, दौलत, शोहरत, रुतबा सब कुछ कमा लो, ऑटोमेटिक पूरी दुनिया खुद तुम्हारे पास चलती आ जाएगी और तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारे पीछे खींचते चले आ जाएंगे। अगली बात, भरोसा किन पर रखे। भरोसा सिर्फ एक ही इंसान पर रखना, सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा करना, और भरोसा करना सिर्फ अपने आप पे करना। अपने आप के अलावा किसी दूसरे इंसान पर बिल्कुल भरोसा मत करना। भरोसा अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा करना, अपने अलावा दुनिया में किसी पर भी भरोसा मत करना। सगे लड़के बच्चे, तुम्हारे सगी औलाद, तुम्हारे लुगाई लड़के बच्चे, भाई बंद जो कोई भी है, दोस्त भाई, किसी पर दोस्त सबको बनाओ, सबकी हेल्प करो, सबकी मदद करो। हर इंसान को तुम जो दे सकते हो खुला दिल बन के इंसान को बांटो। लेकिन भरोसा अगर किसी पर करना तो सबसे ज़्यादा भरोसा अपने आप पर करना, उसके बाद फिर किसी और पर भरोसा करना। सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर करना है? अपने आप पर भरोसा करना है। अगर तुम अपने आप पर भरोसा करोगे तो ज़िंदगी में तुमको कोई भी नहीं गिरा पाएगा। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? जो हमारी हेल्प करता है। तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है हम खुद। मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको गिना सकता हूँ जो लोग बोलते थे कि जो हमारा सच्चा प्यार है, जो हमारा सच्चा दोस्त है, जैसे उन लोग के बुरे दिन आए तो सगी लुगाई ने तलाक दे दिया। ऐसे कई आपको लाखों एग्जाम्पल दे दूंगा। जब आपके अच्छे दिन रहेंगे
तो ढेर लोग आपके आसपास जाएंगे, लेकिन आपके बुरे दिन चलेंगे तो जो सगे वाले लोग होते हैं वो तक आप बीमारी के समय अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ करके चल जाते हैं, है ना। इसलिए अगर भरोसा करना है तो साला खुद पर भरोसा करो। दूसरी बात, बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ काम पड़ती है तो खुद के पास बचाया गया धन, जो आपके पास जो बचा हुआ पैसा होता है, वही आपका सबसे अच्छा मित्र होता है और वही आपको काम पड़ता है। भले ये बात आपको गलत लगे, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है, ये सच्ची बात है और सही बात है, और बिल्कुल सही बात है और सही बात है। मैं आपको उसको प्रूव करके दिखा सकता हूँ, प्रैक्टिकली आजमाई गई चीज़ है। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो पूरी दुनिया आपकी ऑटोमेटिक दोस्त बन जाएगी। इसलिए लोगों से व्यवहार रखो, हर इंसान से दोस्ती भाईबंदी रखो, सबके साथ रहो, घुलो मिलो, लेकिन भरोसा अगर किस पर रखना है तो अपने आप पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक फैला सकते हो उतने ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।